तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंकुश नारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एमसीडी में भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। उन्होंने आरोप यह लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपने लोगों को बुलाकर एमसीडी स्कूलों में नियुक्त किया है, उन्हें नियुक्ति दे दी और अब उनको सीनियरिटी की लिस्ट में डाल दिया है। ये शिक्षा विभाग और बीजेपी का भ्रष्टाचार है। उन्होंने मेयर से मामले की जांच की मांग भी की है। दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। अंकुश जी, आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं एजुकेशन का। दिल्ली नगर निगम के जो स्कूल हैं उनका आप मुद्दा उठा रहे हो, जो एजुकेशन व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, आज जो मैंने मुद्दा उठाया उसके अंदर साफ साफ भाजपा का और एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार नजर आता है। सीनियरिटी की एक लिस्ट निकाली जाती है, उसका सर्कुलर निकाला जाता है 4 जून 2025 को, और उस सीनियरिटी के जो वो एक प्रोविजनल सीनियरिटी की लिस्ट डालते हैं अपनी एमसीडी के पोर्टल पे, जो कि सीनियरिटी की लिस्ट ही गलत है। उसके अंदर डेट्स, जिन्होंने ज्वाइनिंग करी है पहले उनको बाद में दिखाया हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन किया बाद में उनको पहले दिखाया हुआ है। कई लोगों को ऐड ही नहीं किया, कई लोगों ने भेजी अपनी ईमेल। इन्होंने सजेशंस मांगी थी, दे दी लोगों ने सजेशन। अब इन्होंने क्राइटेरिया उसके अंदर क्या फुलफिल करा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी पता चलेगी। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आइडेंटिकल है, यानी कि एक जैसी है, तो फिर उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आइडेंटिकल है तो वो मेरिट रैंक देखेंगे। तो ये तीनों चीजें, मेरिट रैंक इन्होंने मेंशन ही नहीं कर रखी इसके अंदर। डेट ऑफ बर्थ में मेंशन कर रखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर रखी है, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग को कोई ऊपर कर रखा, कोई नीचे। इन्होंने डाक नंबर से ले लिया और डाक नंबर से करवा दिया। इन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि अपने लोगों को ऊपर लाना चाहते थे। साथ में इसी सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से प्रमोशन भी कर देंगे। जब सीनियरिटी लिस्ट ही गलत है तो प्रमोशन कैसे हो सकती है उसके बेसिस पे। आप ऑनलाइन की मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो पोस्टिंग जो है वगैरह ये सब होनी चाहिए। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। उसके अंदर सब लोगों ने एप्लीकेशन दे दी कि हमने तो कभी आवेदन दिया ही नहीं, हमें ट्रांसफर चाहिए ही नहीं थी, आपने हमारी ट्रांसफर क्यों कर दी? क्योंकि इन्होंने अपने लोग एडजस्ट करने थे इसलिए उनकी ट्रांसफर कर दी। दूसरी बात, अगर उसके अंदर भी एक क्राइटेरिया बताते हैं कि हमने तो सीनियर जो काफी सालों से था उनको ट्रांसफर करी है, तो उससे पुराना सीनियर भी मैंने दिखाया कि उससे पुराना सीनियर भी उस स्कूल के अंदर है और उनसे जूनियर भी है। तो जूनियर जो जूनियर है उसका भी क्राइटेरिया नहीं है, सीनियर है उसका क्राइटेरिया भी नहीं है। तो क्राइटेरिया कौन सा इंप्लीमेंट किया आपने किसी को ट्रांसफर करने के लिए? जब उसने आवेदन दिया ही नहीं तो आपने उसको कैसे ट्रांसफर? इन्होंने उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया जो लोग भ्रष्टाचार का पैसा नहीं देते थे, उन लोगों को ट्रांसफर वहां कर दिया और उनके मन चाहे स्कूल में कर दिया जिन्होंने इनको भ्रष्टाचार का पैसा दे दिया। यहां पे फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में और भाजपा ने पैसे ले लिए, दूसरे लोग जो विटनेसेस थे उन पर दबाव डाला और जबरदस्ती उनकी स्टेटमेंट्स बदली। ये क्या कर रही है एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट? ये क्या करवा रही है भाजपा अपने सत्ता के अंदर? मतलब शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है भाजपा को शर्म आनी चाहिए। ये एजुकेशन जो हमारे भविष्य की और हमारे बच्चों की नींव है, उसके साथ ही उसी विभाग के अंदर खिलवाड़ कर रहे हो। आप सत्ता में हो राजा इकबाल सिंह जी, आप मेयर हो, महापौर हो, आपने कभी तफ्तीश करी इन चीजों की? आपने कभी आवाज उठाई? आपने लेटर उठाया, लिखा? मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई जवाब ही नहीं देता। कमिश्नर साहब को लिख दो तो वो जवाब नहीं देते, राजा इकबाल सिंह को लिख दो तो वो जवाब नहीं देता, एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख दो तो वो जवाब नहीं देता। तो फिर चिट्ठी रिसीव क्यों करते हो अपने ऑफिस के अंदर जब जवाब ही नहीं देना? और इनके पास जवाब है भी नहीं। शिक्षा विभाग के ऊपर अगर मेरे पास कागज आ सकते हैं तो आपके पास भी आए होंगे। और आपको तो पहले से पता होगा, दोनों की मिलीजुली सरकार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट और भाजपा एक साथ मिलकर काम कर रही है। सारे जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके अंदर भाजपा के लोग भी हैं जो ट्रांसफर हुए हैं, जो चाहते थे ट्रांसफर। साफ साफ सी बात है कि खुला खुला भ्रष्टाचार चल रहा है शिक्षा विभाग और भाजपा का एक साथ। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।